दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम स्थिर विद्युतिकी में गाउस नियम के कुछ अनुप्रयोगों के बारे में चर्चा करेंगे। अब गाउस का नियम क्या है, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, और साथ में गाउस नियम के दो अनुप्रयोग हमने हमारे पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आज हम गाउस नियम के कुछ और अनुप्रयोगों के बारे में यहां पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट गाउस नियम के अनुप्रयोग। नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन है अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। तो यहां पर हमने अनंत लंबाई का एक रेखीय आवेश लिया है और जैसे ही आपने इसको आवेश दिया, ये इस पर एक समान रूप से रेखीय रूप में वितरित हो गया है। माना AB अनंत लंबाई का एक रेखीय आवेश है जिसे Q आवेश दिया जाता है। यह आवेश इसकी लंबाई के अनुदिश समरूप वितरित किया जाता है। तो जैसे ही आप इसको आवेश दोगे, वो इसकी लंबाई के अनुदिश समरूप वितरित होगा या एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। माना लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व है, P रेखीय आवेश से R दूरी पर प्रेक्षण बिंदु है। तो ये हमारा प्रेक्षण बिंदु है, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जो इस रेखीय आवेश से R दूरी पर स्थित है। P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम रेखीय आवेश AB के दो अल्पांश A1 तथा A2 लेते हैं। कि हमारा एक्चुअल में AB है और इसके आपने दो अल्पांश लिए हैं। एक अल्पांश हमारा ये रहा A1 और एक ये रहा A2, और ये दो अल्पांश इस प्रकार हैं कि OA1 इक्वल टू OA2। अब अगर हम इस A1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें तो विद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा और ये हमारा DE है। हम क्या करते हैं, इसको X दिशा में और Y दिशा में वियोजित करते हैं, क्योंकि ये कोण अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। तो DE का इस दिशा में घटक DE cos अल्फा और इस दिशा में घटक DE sin अल्फा। इसी तरह से हमने एक अल्पांश यहां पर लिया है जो A1 के बिल्कुल बराबर है और एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में है, ये विपरीत दिशा में है। इसलिए A2 के कारण विद्युत क्षेत्र भी हमारा DE होगा जो इस दिशा में होगा। अब ये कोण भी अल्फा तो ये भी अल्फा, तो ये घटक भी DE cos अल्फा और ये DE sin अल्फा होगा। अब जैसे ही आप इन दोनों को जोड़ोगे, ये DE sin अल्फा और ये DE sin अल्फा दोनों बराबर हैं और विपरीत दिशा में हैं, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। फलस्वरूप परिणामी विद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा जो x की दिशा में जितने भी विद्युत क्षेत्र होंगे उन सभी के योग के बराबर होगा। तो संपूर्ण रेखीय आवेश के कारण P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में होगा। अब गाउस के प्रमेय से रेखीय आवेश से R दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हम L लंबाई तथा R त्रिज्या के बेलनाकार गाउसीय सतह की कल्पना करते हैं। तो हमको गाउस प्रमेय के उपयोग से रेखीय आवेश से R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, और उसके लिए आप क्या करोगे, L लंबाई तथा R त्रिज्या के एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करोगे और इस बेलनाकार पृष्ठ की जो सतह है वो गाउसीय सतह होगी। हमने L लंबाई और R त्रिज्या के बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना की है। अब ये हमारा रेखीय आवेश था, ये हमने इसको आवेश दिया था जिसकी लंबाई की दिशा में एक समान रूप से वितरित हो गया था। अब इस बेलन के तीन भाग होंगे, एक हमारा ये है, एक ये है और एक वक्र पृष्ठ है। तो हमारा बेलन एक भाग इधर और एक भाग ये वक्र पृष्ठ है।
तो वक्र पृष्ठ हमने S1 माना है, ये S2 और ये S3 है। यदि लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व हो तो अब रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? आवेश अपॉन लंबाई। तो लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व है, तो गाउसी सतह से परिबद्ध कुल आवेश सिग्मा क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू एल, क्योंकि मैंने कहा है लैम्डा क्या होगा? आवेश अपॉन लंबाई, तो सिग्मा क्यू क्या आ जाएगा? लैम्डा इंटू एल। तो गाउसी सतह से परिबद्ध कुल आवेश हमारा ये आ गया। अब गाउसी सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, फ्लक्स की परिभाषा से फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। अब जैसे आप इस डॉट प्रोडक्ट को हटाओगे, ई डी एस कॉस थीटा। अभी ये बंद क्षेत्रफल है, ये बंद पृष्ठ समाकलन है। अब इसको ओपन सरफेस इंटीग्रेशन करते हैं या खुला पृष्ठ समाकलन करते हैं, तो तीन भाग आ जाएंगे, S1, S2 और S3। तो सरफेस इंटीग्रेशन S1 ई डी एस कॉस थीटा प्लस सरफेस इंटीग्रेशन S2 ई डी एस कॉस थीटा प्लस सरफेस इंटीग्रेशन S3 ई डी एस कॉस थीटा। अब S1 के लिए ये हमारा ds, E इस दिशा में, ds भी इसी दिशा में, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, जो हमने यहाँ पर लिख दिया। S2 के लिए ds हमारा इस दिशा में, E इस दिशा में, तो ये कौन 90 डिग्री, ये थीटा 90 डिग्री। S3 के लिए ये ds इस दिशा में, E इस दिशा में, तो ये भी हमारा थीटा 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री। अब जैसे यहाँ पे 90 रखा, ये हो गया 0, यहाँ पे 90 रखा, ये हो गया 0, यहाँ पर आपने 0 रखा, तो ये हो गया 1। तो फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन S1 E ds। अब गाउसी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र समान है, इसलिए E को आप बाहर ले लो, तो फाई इक्वल टू E सरफेस इंटीग्रेशन S1 ds एंड S1 हमारा ये है और ये क्या है? वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एल होता है, तो सरफेस इंटीग्रेशन S1 ds क्या होगा? 2 पाई आर एल, दिया जाएगा 2 पाई आर एल। तो फाई इक्वल टू E इंटू 2 पाई आर एल, एल बेलन की लंबाई और आर बेलनाकार पृष्ठ की त्रिज्या है। नाउ गाउस प्रमेय से फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू बाई इप्सिलॉन 0 एंड सिग्मा क्यू हमारा लैम्डा इंटू एल है, तो यहां पर आप लैम्डा एल रख दो, तो फाई क्या आ गया? लैम्डा एल अपॉन इप्सिलॉन 0। अब एक फाई हमारा ये था और एक फाई ये है, तो इन दोनों समीकरणों की हम तुलना कर देते हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा? E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन इप्सिलॉन 0। अब एल से एल कैंसिल कर दो और 2 पाई आर को नीचे ले लेते हैं, तो E आ जाएगा 1 अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन 0 लैम्डा अपॉन आर। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करूं, तो ये बन जाएगा 4। तो E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन 0 2 लैम्डा अपॉन आर, और ये क्या है? K। सो E इक्वल टू 2 K लैम्डा अपॉन आर, और K का मान होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यहां से स्पष्ट है कि E का मान R के व्युत्क्रमानुपाती है, तो जैसे जैसे इस रेखीय आवेश से बिंदु P की दूरी बढ़ेगी, विद्युत क्षेत्र E का मान घटेगा। तो अगर हम R और E के मध्य ग्राफ खींचें, तो ग्राफ कुछ इस टाइप से हमको मिलेगा। तो ग्राफ कुछ इस टाइप से मिलेगा, तो स्पष्ट है कि जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ती है, E की वैल्यू घटती है, या विद्युत क्षेत्र E का मान घटता है। तो यहां पर हम आज का यह अध्याय समाप्त करते हैं। आज हमने गाउस नियम के अनुप्रयोगों के बारे में चर्चा की है। गुड बाय।